जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय सीताराम। हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई करते हैं, लेकिन उसके बारे में, उसके लाभों के बारे में नहीं पता होता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने का तरीका भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनको जो है सही टाइम पे सही फल जो है उसकी प्राप्ति नहीं होती है, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ जो है कहते हैं कि एक पंक्ति है उसमें, आपने अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी ही बंदी महासुख होई। इसका मतलब ये होता है कि इसका पाठ अगर आप 7 बार, 11 बार, 100 बार और 108 बार कर सकते हैं, और शास्त्रों में ये विधान है कि अगर प्रतिदिन 100 बार पाठ करने से कई प्रकार के जो है आपके कष्ट जो है दूर हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम जो है 7 बार पाठ तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है दिन में कितनी बार कर सकते हैं। तो आप 11 बार, 100 बार, 108 बार कर सकते हैं, और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 बार तो पाठ कर ही सकते हैं हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे सही तरीका है कि शुद्धता का ध्यान रखते हुए एक ही स्थान पर और एक ही समय पर जो है ये पाठ करना चाहिए। इससे जो है फल की प्राप्ति होती है सही समय पर, और सही तरीके से जो है ये पाठ संपन्न होता है। दूसरा कि हनुमान चालीसा से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो होता है बुरी आत्माओं से जो है बचा जा सकता है, शनि देव के जो प्रभाव है उससे उसको जो है कम किया जा सकता है। बुरे सपने से अगर परेशान हैं, तंत्र मंत्र से आप परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से अगर आप परेशान हैं, तो इन सब में जो है आपको मदद मिलती है। आपको कहते हैं कि एक आत्मविश्वास जो है आपका कमज़ोर पड़ रहा है, किसी काम को करने के लिए जाते हैं लेकिन आपको पहले ही महसूस होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मेरे से नहीं हो सकता है, तो ऐसे में जो है हनुमान चालीसा पढ़ने से जो है आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति जो है वो बढ़ती है। तो यह चुनौतियों को जो है डटकर सामना करने की जो है ताकत प्रदान करता है, साहस देता है। हनुमान चालीसा की रचना जो है कवि तुलसीदास ने की थी, और उन्हीं की रचना से एक जो है चौपाई आज आपको बता रहे हैं, जो आपके जीवन के कितनी भी ऊंचाई हो वहाँ पे भी ये पहुँचा सकता है, अगर रोज़ाना अगर आप इसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो वो चौपाई जो है आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो उस चौपाई को जो है आप ध्यान से सुनिएगा, और इस चौपाई को जो है लगातार अगर आप बोलते हैं तो आपके बिगड़े काम जो है बन जाएंगे, और आप जो भी चीज़ चाहते हैं या जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, उसकी भी जो है पूर्ति होगी। तो आज ये जो आपको एक दिव्य चौपाई बता रहे हैं, और ये दिव्य चौपाई को अगर लगातार आप रोज़ाना जाप करते हैं और बोलते हैं तो आप जीवन की कितनी भी ऊंचाई पे अगर आप जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको एक ही समय पर और एक ही स्थान पर इस चौपाई को रोज़ाना अगर आप जाप करते हैं तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो ये चौपाई का ऐसे ही जो है आपके जीवन में, आपके आवरण में जो है इसकी सकारात्मक ऊर्जा जो है चारों तरफ फैलती है, और आपके काम जो है बनते जाते हैं, आपको परिवार में जो है खुशियाँ मिलती है, पारिवारिक सुख मिलता है, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जाती है, और जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में जो है आपको सफलता मिलने में देर नहीं लगती है। इस चौपाई को पढ़ने मात्र से जो है आपके इसके एक एक शब्द जो आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ जो है समझ में आएगा, और एक एक शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे बहुत बड़ा बात जो है बताता है, और ये जो है एक आत्मविश्वास को जगाता है, और कितनी भी बड़ी मुश्किल घड़ी हो उसमें जो है ये सफल बनाने में और उसको शक्ति देने में जो है ये प्रदान करता है, शक्ति प्रदान देने का ये जो काम करता है। तो ये कौन सा चौपाई है, तो ध्यान से सुनिएगा। कौन से संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये एक बार हो गया, दोबारा फिर करेंगे। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
कौन से संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 3 बार हो गया, चौथा और 5वां बार भी इसी तरह बोलेंगे। कौन से संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 5वां बार। कौन से संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन बजरंगबली हनुमान सबकी समस्याएं दूर करे और इस मुश्किल घड़ी में जो है सबको शक्ति प्रदान करे। तो इसका आप लगातार जाप कीजिए। और आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे और आपका जीवन सुख में आनंद पूर्वक जो है व्यतीत होता रहे और आप अपनी जो भी इच्छा ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं वो आपको भगवान उसे पाने की शक्ति दे और आशीर्वाद और कृपा विशेष करके दे, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।